हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। तो उठने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ करूँ। फिर भी मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने। और क्योंकि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई हैं, तो एक दिन तो मैं नहीं वो मतलब लंच वगैरह बना के ही निकली थी। बट सेकंड डे मुझे आज जाना था ससुर जी के लिए लंच बनाने। तो हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, पर मैं उठी, फिर मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया क्योंकि बॉडी को थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत थी। तो ब्रेकफास्ट में हम दोनों ने ब्रेड ऑमलेट खाया। और उसके बाद मैं गई रूम की तरफ, क्योंकि ये बिना ब्रेकफास्ट किए उस दिन जा चुके थे। और मैं काफ़ी देर से उठी थी, मतलब बहुत देर से उठी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, और ये मना भी कर रहे थे कि तुम कुछ मत बनाना, तुम बस खुद ही बना के ब्रेड ऑमलेट खा लेना किसी भी तरह से। और मैंने बोला कि नहीं, पापा के लिए बनाना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे बर्तन थे धुलने को, तो मैंने पहले वो बर्तन धुले और एक तरफ मैंने एग्स बॉईल करने चढ़ा दिए थे नहाने जाने से पहले ही। मैंने आज बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब शरीर जवाब नहीं दे रहा था कि मैं कुछ करूं। तो पहले मैंने बर्तन धो लिए, बहुत सारे ही बर्तन थे। मतलब जिस दिन मैं बीमार रहती हूँ उस दिन मैं देखती हूँ कि मैंने किया है कि काम बहुत ज़्यादा ही उस दिन बढ़ा हुआ रहता है। घर में चीज़ें इधर उधर फैली हुई रहती, क्योंकि बीमार पड़ जाने से मैं रात को किचन समेट के नहीं सो पाती हूँ। तो काम इधर उधर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद मैं नहा के आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मैं थोड़ा सा बन सवर के तैयार हो गई थी क्योंकि ससुराल जाना था। तो पहले तो मैं कुकिंग करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। और मुझे भी नहीं पता मैं अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हूँ। वैसे मेरे पास 4 अंडे बचे थे, 2 तो मैंने सुबह बना दिए थे, टोटल ये 6 लेके आए थे, और इसमें से एक फट गया। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 पापा के लिए बना दूँगी इनके, और एक एक हम लोग खाएंगे, क्योंकि ये भी एग्स ज़्यादा नहीं खाते हैं। और मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने एग करी बनाने का डिसाइड किया था, और उसमें मैंने कुछ पोटैटोज़ भी मतलब बॉईल करके उसमें फ्राई करके ऐड कर दिए थे। तो ये एक फट गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया मैंने। उस वो तो ऑप्शन में नहीं बचा, 3 तो सबके एक एक। तो मैंने एक्चुअली लंच अपने घर पे ही प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि ये सुबह सुबह चल गए थे और मैं उतनी दूर अकेले नहीं जा सकती। उसके बाद मैं ससुराल चली आई थी, कि मेरे ससुराल आ जाने के बाद मैं उतना शूट नहीं करती हूँ। मैं यहाँ किचन में भी पापा और इनके लिए लंच गर्म कर रही थी। तो हम लोगों ने उसके बाद साथ में लंच किया। और यहाँ मैं आई डोंट नो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं वेट कर रही थी हमारी मेड का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे। और ये मेरी बेडरूम के फुटेज है, ये एक्चुअली मेरे ससुराल वाला बेडरूम है। और ये क्यूट सा टेडी बियर मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था। और ये मेरी रक्षाबंधन मतलब मेरी राखी जो मेरी ननदों ने मुझे बांधी थी, वो सब मैं रखती हूँ। और इस बैग में एक कार्ड है जो मैंने इनके लिए बनाया था, और ये मेरी प्यारी सी बहन ने प्लांटर गिफ्ट किया था मुझे मेरी शादी में, मुझे और अपने जीजू को। और ये इनकी कॉलेज की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें इनके सारे फ्रेंड्स हैं, और ये है। और इस बास्केट में एक और क्यूट सा टेडी और डॉल, और इसमें एक वॉच मैंने इनको फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। और ये क्यूट सा बास्केट, इसमें चॉकलेट्स थे, और ये टेडी मैं इनके लिए लेके आई थी। और ये एक एंजल था। मतलब ये सारे इनको जो चीज़ें मैंने गिफ्ट की थी ये सारे इसमें ही रखी हुई थी इसी तरह से। और बाकी जितने भी गिफ्ट्स हैं यहाँ पे इसी तरह से मैं रख दिया करती थी इस बेडरूम में। और ये विंड चाइम इनके बर्थडे पे मैं लाई थी। और शादी से पहले इनके बर्थडे पर मैंने ये दुर्गा माँ की प्रतिमा क्ले से बनाकर इन्हें गिफ्ट की थी। मैं हमेशा बात किया करती थी कि मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ। मैंने एक एक्सप्लोजन बॉक्स वाला कार्ड बनाया था, मैं उसे आगे दिखाऊंगी। और मैं बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी। मैंने मतलब चॉकलेट का बुके बनाया था। मैंने ये एक्सप्लोजन बॉक्स वाला पूरा एक कार्ड बनाया था खुद से। और इस उसको मतलब अपने हाथों से मैं उस वक्त मैं ऑफिस जाया करती थी, और मैं डेली चीज़ें थोड़ी 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 करके मतलब लाया करती थी। और
ऑफिस से आने के बाद मैं इनसे मतलब हेडफोन लगा के कान पे बात किया करती थी और रात को बैठ के थोड़ा थोड़ा करके कार्ड बनाया करती थी। तो ये वाला कार्ड बनाने में मुझे लगभग 10 दिन लग गए थे। वैसे उतना टाइम मुझे लगता नहीं, बट ऑफिस के कारण मेरे पास शादी से पहले टाइम नहीं हुआ करता था। ये पूरा शेक होता है, मतलब इसके अंदर मैंने छोटे छोटे ग्लिटर्स वगैरह, हार्ट्स वगैरह ऐड किए थे और इसमें चॉकलेट्स थे जो मैंने इसमें चिपकाए थे, किट कैट वगैरह। तो वो सब निकाल देने के बाद ये थोड़ा खाली लग रहा है फ़िलहाल तो, बट इसमें पहले मैंने इनके लिए चॉकलेट्स स्टिक किए थे। और ये हमारी कुछ पिक्चर्स है, मतलब हमारी तो एक ही पिक्चर है मंदिर वाली और बाकी इनकी पिक्चर्स है। तो पहले तो मैं काफ़ी लीन थीन हुआ करती थी, अगर आपने पिक्चर में नोटिस किया होगा या आप रिवाइंड करके देखेंगे। और मैंने बोला ना, ये बहुत हेल्दी नहीं थे, ये हमेशा से लीन थीन हुआ करते हैं। तो ये एक्सप्लोजन बॉक्स वाला कार्ड मैंने इनको बनाया था और ये इसको खोलते नहीं, ये बोलते हैं ये अगर इसे खोल लेते तो इनसे ये बंद नहीं होती है। तो इनकी सारी पिक्चर्स मैंने एक एक करके उस पूरे मंथ कलेक्ट की थी। मतलब मैं तो उतना लोगों को जानती भी नहीं थी, तो मैंने एक एक करके इनकी जितनी भी पिक्चर्स थी सबको कलेक्ट करके उन सबको मतलब प्रिंट आउट निकलवा के एक एक करके बहुत सोच सोच के चीज़ें बनाई थी। और इनके फ्रेंड्स के साथ जितनी भी पिक्चर्स थी सभी पिक्चर्स को मैंने निकलवाया था, इनके क्लोज़ फ्रेंड्स, इनकी फैमिली। तो बहुत मतलब इनको इनके लिए ये बोलते हैं, इन अभी तक का इनके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट था। तो उस साल मैं उतना कुछ कर नहीं पाई थी, बट इनके लिए जितनी भी मतलब फ्रेंड्स वाला सेक्शन अलग था, फैमिली वाला सेक्शन अलग था। इनकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ जितनी भी पिक्चर्स थी, इनकी बचपन की पिक्चर्स थी, सभी को मैंने कलेक्ट किया था। और इसके अंदर मैंने एक रोज़ और एक छोटा सा मैसेज वाला, मतलब उसमें एक स्क्रोल रखा था, वो मैं आगे दिखाऊंगी, जिसके बारे में मैंने इनसे पूछा और इनको याद ही नहीं था। ये मतलब इतनी मतलब इस इंसान की आप मासूम सी शक्ल पे मत जाइएगा, आगे मैं क्लिप में दिखाऊंगी। ये जैसे बोलते हैं ना, इनको कुछ याद नहीं रहता है, तुरंत भूल जाते हैं। और एक एक करके मतलब हर एक चीज़ इसमें से खुलती है, हर एक चीज़ के अंदर मैंने पिक्चर ऐड की थी। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कार्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सभी क्यूट सी ओपन होती है। इनकी सिस्टर के साथ ये पिक्चर है रक्षाबंधन की, फिर यहाँ पर इनकी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, और इनकी खुद की सोलो पिक्चर्स जितनी भी मुझे मिली थी। एक्चुअली इनके बर्थडे जो इनका जो फर्स्ट बर्थडे हम दोनों का साथ में था, उसमें मैं बीमार भी हो गई थी। लास्ट डे मुझे फीवर आ गया था, फिर भी मैं ऑफिस के बाद ड्राइव करके इनको ले गई थी कि नहीं जाना तो है भैया। तो बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम टेकिंग था। और ये कार्ड ही नहीं, इसके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और यही वो स्क्रोल है जिसके बारे में मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या आपको याद है। और एक रोज़ मैंने इनको दिया था, वो इन्होंने इसी कार्ड में डाल के रख दिया। और मैं अभी बता रही हूँ, मैं इनको कुछ याद नहीं रहा था। मैंने इनसे पूछा इनकी शक्ल पे मत जाना, इनको बहुत मासूम से शक्ल बनाएंगे, बट इनको कुछ भी याद नहीं रहता। मैं ना अभी इनसे पूछूंगी कि क्या इनको याद है। और एक और कार्ड है ये वाला, ये मतलब फ़ोटोग्राफ्स बच गई थी तो मैंने, और इसमें बालूशाही लिखा क्योंकि मैं इनको बालूशाही बुलाया करती थी और अभी भी बुलाती हूँ। तो मैं इनको कबूतर भी बुलाया करती थी, इसलिए उसमें कबूतर वाला सिग्नेचर है। इसके लिए ये जो मतलब आप देख रहे हैं इस फ़ोटो में मैं कितनी पतली हूँ। मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन हुआ था शादी के बाद, कुछ स्ट्रेस के कारण, जैसा मेरी डॉक्टर बताती हैं, क्योंकि मेरी डाइट में वैसा कुछ चेंज नहीं आया था और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण, और भी बहुत सारे रीजंस हैं अचानक से इस तरह से वेट गेन करने का, बट वो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, और वैसा कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा कार्ड मैंने बनाया था। मैंने एक चॉकलेट वाला बुके भी बनाया था, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए बनाई थी। वो बुके वगैरह तो इन्होंने खोल के खा लिया था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं हर तरह की चॉकलेट्स लेकर आई थी इनके लिए। पक्का अगर गलत हुआ तो फिर हम सारा कार्ड फाड़ देंगे। पक्का अभी बोले हो याद नहीं है।
ठीक है, दे दो, मुझे से निकलो खोलो। हटाइए इसको, मतलब फिर हम फोन तुमको निकल गया सर। ध्यान से निकलेगा वो। गिर रहा है ये। हाँ तो गिरा रहे हो, गिर रहा नहीं है, सूता डालो। शांत रखो, लगता है इसमें। उसमें क्यों डाल रहे हैं? तो इसमें गिर गया ना। डोंट डू दैट। रुक। वाह, इसीलिए 2 साल में आप कार्ड दोबारा को भी खोल नहीं पाए खुद से, पता है? लगा क्या लिखा है? जो बोला है, हम तो टेस्ट कर रहे थे कि याद है कि नहीं है। याद तो नहीं, तुक्का ही मारा है। तो मेरे सारे गिफ्ट मेरे ससुराल में ही रहते हैं और इनकी मासूम शक्ल पे मत जाना, ये बहुत तुक्का मारते हैं। और शाम को मैंने फिर पापा मम्मी के लिए चाय बनाई और सासू माँ के आने के बाद मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। थैंक्स।